Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms. हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर की सदारत में मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में महकमा जाती जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। माह मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में जुमा को इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर की सदारत में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियत उमूर मोहम्मद अली शब्बी, स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल के अलावा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली, महकमा पुलिस, महकमा ट्रैफिक पुलिस, बरकी आबरसानी, अजीम तरबल्दी हैदराबाद, महकमा सेहत व दीगर महकमों के ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के दौरान ओहदेदारों को मुहर्रम की तमाम तर जिम्मेदारियों से आगाह किया गया और तमाम तर इंतजामात वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की गई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उनकी रिहाइशगाह पर शरपसंद अनासिर की मुबैना तोड़ फोड़ पर कहा कि मरकजी हुकूमत और दिल्ली पुलिस इस वाक़े के लिए जिम्मेदार है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अहाता पार्लियामेंट में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अपनी रिहाइशगाह पर हुए हमले पर कहा कि इस तरह की चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी हुकूमत और ख़ुद वज़ीर आज़म ने ऐसे लोगों को बुनियाद परस्त बना दिया है। जब वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि मुसलमान दूरअंदाज होते हैं, उनकी शिनाख्त उनके लिबास से होती है, तो फिर ऐसे लोगों को हिम्मत मिलती है और उनके घर पर हमला करने का वाक़या जो पेश आया है वो पहली बार नहीं हुआ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि शरपसंदों ने उनके घर पर इसराइल का झंडा लगा दिया, जिससे ज़ाहिर होता है कि वो सहवनी नज़रिए पर यकीन रखते हैं। ये एक ऐसा नज़रिया है जिसने गाज़ा में 40,000 लोगों को कत्ल किया और 12 लाख लोगों को बेघर कर दिया। अपनी रिहाइशगाह पर हुए हमले पर बैरिस्टर ओवैसी ने दिल्ली पुलिस पर भी तनकीद करते हुए कहा कि अफसोस है कि उनका घर दिल्ली पुलिस के दफ्तर के रूबरू ही वाक़ है। इसके बावजूद भी पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार नहीं करना चाहती, तो वो क्या कह सकते हैं। तेलंगाना की अपोजिशन जमात भारत राष्ट्रीय समिति को एक और धक्का, पार्टी के रुकन असम्बली काले यादయ్య कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। मौसूला इतलात के मुताबिक रंगारेड्डी जिले के चिवड़ला असम्बली हल्के की नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस के रुकन असम्बली काले यादయ్య ने जुमा को कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। याद रहे कि काले यादయ్య की कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने के बाद कांग्रेस में शामिल होने वाले बीआरएस के एमएलएस की तादाद अब 6 हो गई है। क़ब्ल बीआरएस पार्टी के 5 अरकाने असम्बली ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, जिनमें खैरताबाद के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र, टी वेंकटराव, कडियम श्रीहरि, पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और डॉक्टर संजय कुमार शामिल हैं। भारत राष्ट्रीय समिति के सिद्दीपेट रुकन असम्बली हरीश बाबू ने तिहाड़ जेल पहुंचकर एमएलसी की कविता से मुलाकात की। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में गिरफ्तार की गई भारत राष्ट्रीय समिति की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता तिहाड़ जेल में महरूस है। अदालत ने उनकी हिरासत में 5 जुलाई तक तौसी की है। साबिक वजीर व सिद्दीपेट एमएलए हरीश राव ने जुमा की सुबह तिहाड़ जेल पहुंचकर की कविता से मुलाकात करते हुए उनकी खैरियत दरियाफ्त की, उन्हें हिम्मत से काम लेने का मशवरा भी दिया। याद रहे कि साबिक वज़रा सत्यवती राठौर, सबिता इंदिरा रेड्डी और केटीआर ने गुज़िश्ता दिनों तिहाड़ जेल पहुंचकर के कविता से मुलाकात की थी। रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कौमी शाहराहों पर एक जायजा इजलास तलब किया। शहर हैदराबाद के हाईटेक सिटी में वजीर बराए इमारत व शवारे व कौमी शाहराह कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कौमी शाहराहों के सिलसिले में एक जायजा इजलास तलब किया, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी दसारी हरिचंदना, सेक्रेटरी हरीश व दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। जायजा इजलास में रीजनल रिंग रोड कौमी शाहराह 65, मन्नेगुड़ा, आरमोर, मंट्रियल कौमी शाहराह
व दीगर पर तबादला ख्याल किया गया। भारत राष्ट्र समिति के सीनियर रहनुमा के ईश्वर ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो किसानों के लिए रैतु बंधु जारी करे। साबिक वजीर के ईश्वर ने तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मौसम बरसात का आगाज हो गया है, तमाम किसान फसलें लगाने के लिए तैयार हैं और हुकूमत की जानिब से रैतु बंधु की इजराई का इंतजार कर रहे हैं। के ईश्वर ने पूछा है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए ऐलान की गई जमानतों पर कब अमल करेगी। उन्होंने महज बयानबाजी से काम न लेने और किसानों से किए गए वादों को पूरा करने रैतु बंधु जारी करने का मुतालबा किया है। रियासती वजीर सीता अक्का ने ईटूर नगरम में सरकारी स्कूल और अस्पताल का मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक वजीर सीता अक्का ने जिला अहदेदारों के साथ मुलुगु जिले के ईटूर नगर के सरकारी स्कूल और अस्पताल का मुआयना किया। बाद अज़ां उन्होंने सैलाब ज़दा इलाकों का भी दौरा किया। हुकाम को शदीद बारिशों से पहले ही लोगों को सैलाब से बचाने के इक़दामात मुकम्मिल करने की हिदायत भी जारी की। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम कामिनेनी हॉस्पिटल्स के इश्तिराक से 30 जून को मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। ज़रूरतमंद लोगों को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामिनेनी हॉस्पिटल्स के इश्तिराक से 30 जून बरोज़ इतवार को नामपल्ली असम्बली हल्के के आसिफ नगर KHK फंक्शन हॉल में एक तिब्बी कैंप का इनेकाद कर रही है। हल्के के लोगों के लिए मुफ्त डॉक्टरों की मुशावरत, मुफ्त तिब्बी मुआयने और मुफ्त अद्वियात की सहूलत दस्तियाब रहेगी। तिब्बी कैंप का इनेकाद सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। भारत राष्ट्र समिति के सिद्दीपेट रुकने असम्बली हरीश बाबू ने तिहाड़ जेल पहुंचकर MLC की कविता से मुलाकात की। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में गिरफ्तार की गई भारत राष्ट्र समिति की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता तिहाड़ जेल में महरूस है। अदालत ने उनकी हिरासत में 5 जुलाई तक तौसी की है। साबिक वजीर व सिद्दीपेट MLA हरीश राव ने जुमा की सुबह तिहाड़ जेल पहुंचकर की कविता से मुलाकात करते हुए उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उन्हें हिम्मत से काम लेने का मशवरा भी दिया। याद रहे कि साबिक वज़रा सत्यवती राठौर, सबिता इंदिरा रेड्डी और KTR ने गुज़िश्ता दिनों तिहाड़ जेल पहुंचकर के कविता से मुलाकात की थी। हैदराबाद जिला कलेक्टर अनुदीप द्रोशिटी ने कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन के हमरा गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल का मुआयना किया। हैदराबाद जिला कलेक्टर अनुदीप द्रोशिटी AIMIM के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन के हमरा आज गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्तलिफ सहूलियात का मुआयना किया और तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर कलेक्टर ने यकीन दहानी करवाई है कि गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल और कारवान पन्नीपुरा के सरकारी हॉस्पिटल में जल्द ही नए डॉक्टरों को भर्ती किया जाएगा। आपको बता दें कि गोलकुंडा के एरिया हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद यौमिया लगभग 1000 के करीब है। 200 बिस्तरों की सहूलत दस्तयाब है। अलावाजी ICU और डायलिसिस यूनिट के अलावा एक ऑक्सीजन प्लांट भी मौजूद है। गोलकुंडा के एरिया अस्पताल के मुआयने के मौके पर AIMIM के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान और अस्पताल का अमला व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना में अक़लियती इदारों के लिए बजट की अदम इजराई से मुश्किलात पेश आ रही हैं। हज कमेटी के आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन 3 माह से तनख्वाह से महरूम है। इंटरनेट बिल की अदायगी न होने से इंटरनेट खिदमात भी मुनक़ता की गई हैं। तेलंगाना के अक़लियती इदारे जैसे कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, उर्दू एकेडमी, अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए बजट जारी नहीं किया गया है। रियासती हुकूमत तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के लिए बजट में सालाना 2 करोड़ रुपये मंजूर करती है। बताया गया है कि साल हज कैंप और दीगर इंतजामात पर तकरीबन 3.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन की 3 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। इतना ही नहीं, साल 2022 और 2023 में हज पर जाने वाले खादिमुल हुज्जाज की रवानगी के सिलसिले में हज कमेटी ऑफ इंडिया को 60 लाख रुपये की अदायगी भी बाकी है। हज कमेटी के रोज़मर्रा के अखराजात में दुश्वारियों का सामना है।
बताया गया है कि गुज़िश्ता 6 माह से इंटरनेट का बिल अदा नहीं किया गया, जिसके नतीजे में कनेक्शन कट कर दिया गया। हज कमेटी की गाड़ियों के डीजल के बकाया जात 60,000 रुपये से तजावुज़ कर गए हैं और पेट्रोल पंप के हुकाम ने डीजल की फराहमी से इनकार कर दिया है। हज कमेटी सदर नशीन ने हुकूमत तेलंगाना से 5 करोड़ रुपये की इजराई की दरख्वास्त की है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमा खजाना को अक़लियती इदारों की स्कीमात के लिए दरकार बजट की इजराई की हिदायत जारी की है। मलकपेट माजूर अफराद की कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुलाजिमीन 3 महीनों से तनख्वाहों से महरूम। कोऑपरेटिव सोसाइटी एम्प्लॉयज़ यूनियन ने हुकाम से फौरी तौर पर तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक मलकपेट माजूर अफराद कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुलाजिमीन को पिछले 3 महीनों से तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। एसएनचारी कोऑपरेटिव सोसाइटी एम्प्लॉयज़ यूनियन के सदर का कहना है कि 12 नुमाइंदगियों के बावजूद हुकाम कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया है और मुताल्लिका हुकाम से फौरी तौर पर जवाब देने, तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी व साबिक रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरकारी रिहाइश का वाक़े दिल्ली पर फिरका परस्तों के हमले की सख्त मसम्मत करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरकारी क़यामगाह वाक़े दिल्ली पर फिरका परस्तों की जानिब से एक मरतबा फिर हमला किया गया। घर पर सिया रंग का पेंट डालकर नामों की तख्तियों पर मुतनाज़ा स्टिकर्स चस्पा कर दिए गए। मोतमद उमूमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा खादरी ने एक बयान जारी करते हुए इसकी सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस की क़यामगाह के रूबरू डीसीपी दफ्तर है, ताहम सिक्योरिटी के कोई माकूल इंतजामात नहीं है। साबिक़ एमएलए का कहना है कि अराकीन पार्लियामान की जितनी कॉलोनियाँ हैं वहाँ उसूलन पेट्रोलिंग होनी चाहिए, पिकेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शरपसंद अनासिर जब चाहे अराकीन पार्लियामेंट की रिहाइश का पहुँच जाते हैं, नारेबाजी करते हैं और शरपसंदी करते हैं। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि एक एमपी जो 5वीं मरतबा रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुआ है उसके लिए मौजूद हिफाजती इक़दाम करे। अहमद पाशा खादरी ने वाज़ेह किया है कि इस तरह की हरकतों को हिंदुस्तान की अवाम बिलखुसूस मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अवाम से भी इस तरह की कार्रवाइयों पर सब्र व तहम्मुल से काम लेने, मजलिस की तरक्की और कामयाबी के साथ साथ सदर मजलिस की हिफाजत के लिए दुआएं करने की ख्वाहिश की गई है। हैदराबाद में नारसिंह पुलिस हुदूद में हनुमान मंदिर में सरखे की वारदात पेश आई। सारिकों ने हुंडी को तोड़कर रकम का सरखा किया। तफसीलात के मुताबिक श्रीनिवास नगर कॉलोनी गंधनगुड़ा में एक हनुमान मंदिर में सरखे की वारदात पेश आई। कटर की मदद से सारिकों ने हुंडी को तोड़ दिया और रकम लेकर फरार हो गए। मंदिर के अहाते में लगे सीसीटीवी में ये वारदात कैद हो गई है। नारसिंह पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए सारिकों की तलाश का आगाज किया है। रियासत तेलंगाना के जिले हनमकुंडा के कमलापुर मंडल में एक कार और स्कूल बस के दरमियान टक्कर होने से 3 तालिबे इल्म और 3 कार सवार जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि कमलापुर मंडल में एक तेज रफ्तार कार ने एक शीला स्कूल की बस को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में बस उलट गई। हादसे के वक्त बस में 30 तालिबे इल्म सवार थे, जिनमें से 3 जख्मी हुए हैं, जबकि कार में सवार 3 अफराद भी शदीद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए फौरन करीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में बारिश के दरमियान इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत गिर जाने से कम से कम 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। दिल्ली एनसीआर में होने वाली बारिश से जहां काफ़ी राहत मिली, वहीं लोगों की परेशानियों में भी इजाफा हो गया। जुमा की सुबह तेज़ हवाओं के साथ बारिश के नतीजे में सड़कें ज़ेरे आब आ गई। इसके अलावा दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत भी गिर पड़ी, जिसकी जद में कई गाड़ियां आई और कम से कम 5 अफराद शदीद जख्मी हुए। इस वाक़े की इतला मिलते ही कई फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे और हंगामी खिदमत अंजाम दी। बताया गया है कि
3 फायर इंजन मौके पर भेजे गए थे। मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने ट्वीट किया है कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिरने के वाक़े की वो ज़ाती निगरानी कर रहे हैं। इब्तदाई इमदादी टीमें मौके पर काम कर रही हैं। हादसे की तस्वीर और वीडियोस भी मंजर आम पर आए हैं, जिनमें टर्मिनल की भारी भरकम छत गाड़ियों पर गिरती हुई देखी गई। गाड़ी में बैठे लोग भी इसकी जद में आ गए और उन्हें बड़ी मुश्किल से बचा लिया गया। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। झारखंड के साबिक वजीर आला व JMM रहनुमा हेमंत सोरेन रांची की बिरसा मुंडा जेल से जमानत पर रिहा हो गए। झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन को आज हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की सिंगल बेंच ने आज हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। वो रांची की बिरसा मुंडा जेल से बाहर आ गए। याद रहे कि हेमंत सोरेन अराजी के घोटाला मामले में जेल में महरूज थे। झारखंड हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने पहले इस मामले की समाअत मुकम्मिल कर ली थी और फैसला महफूज किया था। आज अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। ये भी याद रहे कि साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन को 31 जनवरी साल 2024 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक टीम ने तवील पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।